दोस्तों मैं अनूप कुमार नोएडा से मैं आज आपके सामने यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे एक प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आया हूँ, जो कि एक टाउनशिप के अंदर में, गेटी टाउनशिप के अंदर में प्लॉट्स की, रेसिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। बिल्डर बहुत ही बढ़िया है, बहुत मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एस ग्रुप की, जिनका अगर मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो डिलीवरी बहुत अच्छी खासी दी हुई है। अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर किए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि लो कैटेगरी का प्रोजेक्ट हो या कस्टमर वहाँ से खुश ना हो। तो मैं इस ग्रुप की एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, जिसके अंदर में रेसिडेंशियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाती है। लोकेशन बहुत बढ़िया है, सेक्टर 22D सेक्टर है, जो कि अगर आप जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की तरफ आते हैं तो पहला आपका रेसिडेंशियल सेक्टर पड़ता है 22D। उसके अंदर में पहला जो प्लॉट है टाउनशिप 1, उसके अंदर में मेरे पास 70 एकड़ की ज़मीन इसके पास में आती है। लगभग 350 प्लॉट लेके आ रहा है और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बना रहा है। बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग के साथ में बिल्डर चीज़ें बना के यहाँ पे देगा। अगर 22D की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये एक सेंटर का सेक्टर पड़ता है। यहाँ से अगर आपने नोएडा भी जाना है तो 15 मिनट में आप आराम से नोएडा पहुँच सकते हैं, या अगर आपने जो अपकमिंग एयरपोर्ट है वहाँ पर जाना है तो आपका 15 मिनट की ड्राइव आती है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करूँ। इसके अलावा मैं अगर मेजर डेवलपमेंट जो यहाँ पे चल रही है उसकी बात करता हूँ तो सेक्टर 21 के अंदर में फिल्म सिटी आ जाती है। 22E के अंदर में पूरा जो 22D से लगा हुआ सेक्टर है 22E आता है, वो पूरा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जिसके अंदर ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ पे काम चल रहा है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ 22F सेक्टर आता है, जो कि आपका पूरा ओलंपिक विलेज के लिए डेडिकेटेड सेक्टर है। फिर आपकी मैं अगर बात करता हूँ आपका हाईवे के दूसरी तरफ में अगर बात करूँ तो जो इंडस्ट्रीज़, मल्टीपल फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लग रही हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ आ रही हैं। अगर मैं मेजर बात करूँ, जो अभी लैंड अलॉट हुई है सेक्टर 4A एंड 5A में हुई है, जिसमें जापानीज़ एंड कोरियन कंपनीज़ को डेडिकेटेड पूरा सेक्टर दिया हुआ, वो अपनी डेवलपमेंट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग रहेगी वहाँ पे भी। और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लग रही हैं, बिकानो हो गया, मल्टीपल फैक्ट्रीज़, लगभग 180 फैक्ट्रीज़ जो है वहाँ पे आने वाले 1.5 से 2 साल में के अंदर में ऑपरेशनल हो जाएंगी। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ सेक्टर 25 आता है, जो कि पूरा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, जिसके अंदर आपका फार्मूला 1 ट्रैक हो गया, आपका मोटो जीपी रेस हो गई, जो कि इंटरनेशनल ये आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सालों से हो रही हैं। वो हमारा यहाँ से लगभग 7-8 मिनट की ड्राइव पे पड़ता है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ, उसके अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ जाता है। हाईवे के दूसरी तरफ मैं अगर जाता हूँ वहाँ पे तो आपका एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गई, एंड आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ 22D के ठीक पीछे साइड में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 24 लगता है, जो कि पूरा 170 एकड़ में वीवो वहाँ पे है। 30 मई को वीवो ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वीवो अपना वहाँ पे ऑपरेशनल हो रहा है। लगभग 25,000 लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे पतंजलि है, जो कि कब कुछ भी टाइम में, किसी भी टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगा, रेडी हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा वहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे आपका लावा हो गया, ओप्पो हो गया, BMW फैक्ट्रीज़ हो गई, ये मल्टीपल फैक्ट्रीज़ लग रही हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसी सिटी है, एक ऐसी डेवलपमेंट आ रही है जहाँ पे आज अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर में प्रॉपर्टी के अंदर में कई गुना आप यहाँ पे अप्रिशिएशन ले सकते हैं। मैं ये जहाँ पे खड़ा हूँ आप ये देख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेस हाईवे की एग्जैक्ट लोकेशन है, जिसमें मैं 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट आती है जो हाईवे के दोनों तरफ है। तो मैं इस ग्रीन बेल्ट पे खड़ा हूँ, सामने आप मेरे देख सकते हैं, आपका ये यमुना हाईवे दिखाई देता है, एक्सप्रेसवे दिखाई देता है। और ये आपका सामने अगर इधर साइड में आप देखेंगे तो ये पहले ग्रीन बेल्ट के बाद में 45 मीटर की सेक्टर रोड आती है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं, ये एक सोसाइटी है जो कि रेडी टू मूव इन है। ये कॉर्नर का प्लॉट है, इसके ठीक लगा हुआ जो पीछे की साइड में है आपका 70 एकड़ में एस अपने प्रोजेक्ट की जो प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, ये 70 एकड़ की डेवलपमेंट है, जिसके अंदर मैं टाउनशिप के अंदर बात करता हूँ तो सारी आपको कॉमन एमिनिटीज़ मिलती हैं, चाहे आपका क्लब हाउस हो गया, सोसाइटी के अंदर पार्क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, जो टाउनशिप की एक बेसिक नीड होती है, वो आपको सारी मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की, तो ये बहुत ही लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट है, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट इसके अंदर मैं निकाले हैं। एक 70 एकड़ की टाउनशिप के अंदर मात्र 350 प्लॉट्स आएंगे। साइज़ की मैं अगर कैटेगरी की बात करता हूँ तो 4 कैटेगरी है प्लॉट्स की, जिसके अंदर में आपका 150 गज़ का प्लॉट मिलता है, आपका 200 गज़ का प्लॉट मिल जाता है, इसके अलावा 300 गज़ और 500 गज़ के ये प्लॉट्स रहने वाले हैं इसके अंदर में। रेट अभी जब तक रेरा नहीं आता है तो बिल्डर एग्जैक्ट रेट ओपन नहीं किया है अभी। टेंटेटिव जो रेट है वो मिनिमम लाख रुपये से लेके मैक्सिमम 1.25 लाख रुपये तक के बीच में रेट यहाँ पे ओपन होने की चांसेस हैं। अभी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में इंटरेस्टेड हैं तो एक आप चेक देके अपनी प्रायोरिटी बुक कर सकते हैं। नॉन बैंकेबल चेक है, जब तक रेरा नहीं आएगा आपका चेक बैंक नहीं होगा, तो सिर्फ आपकी प्रायोरिटी के लिए आपका चेक जाता है, जो से आपको एक प्रेफरेंस अच्छी मिलती है जब लॉन्च होता है प्रोजेक्ट। इसके अंदर मैं अगर एक पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो जो ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 2 साल में पोजीशन आएगा।
पेमेंट प्लान जो इसके अंदर है लगभग एक तो CLP पेमेंट प्लान बोल रहा है बिल्डर की, जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी उस हिसाब से पेमेंट देनी है। दूसरा जो पेमेंट प्लान है इसके अंदर में वो 50-25-25 का रहेगा, जिसमें इनिशियली आपका स्टार्टिंग में विद इन 30 डेज़ जब आपका रेरा आएगा उसके बाद में 50% आपका चला जाएगा, 25% उसके 6 महीने बाद जाएगा और लास्ट 25% आपको पोजीशन पे देना है। दोस्तों एस ग्रुप एक ऐसा नीट एंड क्लीन बिल्डर है जहाँ पे आपको डे 1 से प्रोजेक्ट के अंदर में लोन मिलता है। आप 99% पूरे प्रॉपर्टी देखेंगे जहाँ पे आपको कमर्शियल के अंदर में जब तक स्ट्रक्चर नहीं आता लोन नहीं मिलता है। मेरे यहाँ पे कमर्शियल के अंदर में भी हमने लोन प्रोवाइड कराया हुआ है, इनिशियल स्टेज में फर्स्ट स्टार्टिंग में ही लोन प्रोवाइड कराया है। तो ये जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट आएगा, रेरा आएगा, चेक आपके बैंक होंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस टाइम पे, तो आपका डे 1 से हमारे पास लोन का भी अप्रूवल रहेगा मल्टीपल बैंक्स के साथ में। प्रोजेक्ट समझ में आया हो कि क्या बिल्डर की प्लानिंग है, किस टाइप से चीज़ें बना रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अभी रेरा आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होंगी इसके अंदर में। अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी रहती है कि कैसे क्या साइट विज़िट प्लान करनी है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं, साइट विज़िट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।